हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। लेट्स देखते हैं आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है जानना। अर्जेंट मैसेजेस दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ। कोई भी आपकी सिचुएशन है, कोई भी आपकी राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे, अपने माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करें, इंटेंशन सेट करें दैट यू आर रिलीजिंग द नेगेटिविटी, ओके, एंड फोकस ऑन दिस रीडिंग, ओके। आपको फोकस करना है। ओह माई गॉड, दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज दैट इज़ आई एम गेटिंग, ओके। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा असेंशन आपकी लाइफ में होने वाला है दैट इज़ समथिंग मैजिकल, ओके। कोई मैजिकल असेंशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्रेजेंट हो रहा है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग मी कि ये जो समय है आप डेफिनेटली याद रखोगे इस समय को, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी होने वाला है दैट इज़ समथिंग लाइफ चेंजिंग फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ये चैनलिंग मुझे आ रही है। सबसे पहले मैसेज आ रहा है दैट इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड थे, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, सेल्फ जर्नी आपकी ख़राब हो रही थी, सेल्फ लव नहीं था, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आप उस जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं। आप सेल्फ फोकस कर पाएंगे, अपने अंदर कुछ चेंजेस कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे व्हेन इट कम्स विद योर ब्यूटी, व्हेन इट कम्स विद योर लुक्स, पर्सनैलिटी, नेचर, ठीक है। बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया है ऑलमोस्ट एंड इट इज़ हीलिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें हील हो रही हैं, आप सिचुएशन के एक्सेप्टेंस में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ wands, डेथ एंड रीबर्थ एंड विच इज 9 ऑफ swords। आपका कंफर्मेशन क्या है कि आपका स्ट्रेस निकल रहा है। अब आपको पता है कि स्ट्रेस कैसे निकलेगा, जब आपकी कोई विश फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा नियर होगी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट नियर है। ये कोई हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे थे। दिस कुड बी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, दिस कुड बी वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो वो आपका खत्म होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। ये साइकिल बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आपकी लाइफ में रही है, जहाँ पे कुछ ऐसे आपके अराउंड लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करा। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे कि आपके लिए डेफिनेटली कंफर्मेशन ये है कि आप उस टॉक्सिसिटी से रिलीज करने वाले हैं। आपका खुद का कंट्रोल अपनी लाइफ में रहेगा विद किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस एंड विद 3 ऑफ wands। मनी फ्लो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यू कैन एक्सपेक्ट कि मनी फ्लो आपका बहुत ज़्यादा चेंज होगा। एट द सेम टाइम कुछ प्लानिंग्स हैं जिसका वेट कर रहे थे कि यार मेरा रिजल्ट इस हिसाब से आए, ऐसा कुछ हो। कुछ उम्मीदें आपकी करियर टर्म्स पे पूरी हो सकती हैं, या फिर कुछ स्टार्ट करना चाहें, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। एग्जैक्टली यस, मुझे लगता है ना यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग क्या है कि कोई गुड न्यूज़ ऐसी आएगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। या फिर आप बहुत समय से चाहते थे, बट दिस इज़ द टाइम पीरियड जब आप बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाओगे दैट इज़ समथिंग सडनली कमिंग योर वे। एक सडन आउटकम आपके सामने आ सकता है, सडनली कोई चीज़ आपके आगे सामने आ सकती है। बहुत पैशनेट हो सकते हो उस करियर सिचुएशन को लेके। कोई गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट जॉब, या कोई रिजल्ट आपका आना था, कोई इंटरव्यू में सिलेक्शन, या कोई पहले ऑलरेडी इंटरव्यू दिया था, कोई तो गुड न्यूज़ आपके लिए सडनली आ रही है। बट दिस अपॉर्चुनिटी, दिस सिचुएशन इज रिटर्निंग बैक टू यू, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज। और अगर लव लाइफ की सिचुएशन है तो आप कंफर्मेशन ये ले सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में दैट पर्सन इज गोइंग टू कम बैक टू यू, जिस पर्सन ने आपको समझा नहीं, जिस पर्सन ने अंडरस्टैंड नहीं करा और इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में नहीं हो पाया था। तो कोई पर्सन रिटर्न बैक करते हुए दिख रहे हैं, समवन फ्रॉम द पास्ट, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सडन क्लैरिटी, सडन कम्युनिकेशन इज गोइंग टू कम आउट टू यू, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हो सकती हैं चीज़ें इन द इनिशियल स्टेज, बट आपको ध्यान रखना है कि ये रीज़न से हो रहा है, क्लैरिटी आपको मिलेगी, बट ये ब्लेसिंग लेके आ रहा है। आपके लव एंड करियर दोनों टर्म्स पे ब्लेसिंग दिख रही है मुझे, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज, ओके। और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी गुड। नाउ लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। करियर टर्म्स पे बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर आपके लिए वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ wands। आपके लिए हर टर्म्स पे, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी टाइमिंग बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है ना अब तक क्या था कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपसे इंटेंशनली हाइड कर रहे थे। ये टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पर आपकी चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएंगी और आपको टाइम भी नहीं होगा अंडरस्टैंड करने का, किस तरीके से करना है, क्या करना है, हाँ करना है, ना करना है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट इन योर माइंड। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इट इज़ हैपनिंग पर्पसली, ठीक है। आपको सडन डिसीजन बनाना पड़ सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुछ लोगों के लिए ये माइंडसेट मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गिव अप ऑन योर लव लाइफ, और वही समय होगा कि समवन इज गोइंग टू रिटर्न बैक टू यू, ठीक है। आप लव लाइफ को गिव अप करने का सोचोगे और वही टाइमिंग होगा कि लव लाइफ से भी कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। अगर कोई नई सिचुएशन स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप करियर टर्म्स पे जो भी इंप्लीमेंट करोगे वो हर तरीके से काम करेगा, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम पीरियड। ये आपकी ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, ठीक है। एंड येस,
कोई भी चीज़ आप करोगे जो पास्ट में काम नहीं कर रही थी वो इस समय पे सब कुछ काम करेगा, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 666 फॉर द न्यू स्टार्ट एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय।